रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। इसके इतिहास को जानिए और समझिए। आज ये अपने वास्तविकता से कितना परे हो गया है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह श्रावण मास के महीने का आखिरी दिन होता है। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें दानवों की ताकत देवताओं से कई गुना अधिक थी। देवताओं हर बाजी हारते दिखाई पड़ रहे थे। देवराज इंद्र के चेहरे पर भी संकट के बादल उमड़ पड़े थे। उनकी ऐसी स्थिति देख उनकी पत्नी इंद्राणी धर्मपरायण नारी थी। उन्होंने अपने पति की रक्षा हेतु घनघोर तप किया और उस तप से एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया, जिसे इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा। वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का दिन था और उस दिन देवताओं की जीत हुई और इंद्र सही सलामत स्वर्ग लोक आए। तब एक रक्षा सूत्र पत्नी ने अपने पति को बांधा था। लेकिन आगे जाकर यह प्रथा भाई बहन के रिश्ते के बीच निभाई जाने लगी, जो आज रक्षाबंधन के रूप में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी चाची को शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा, उसी के हाथों वो मारा जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे। श्री कृष्ण के गोद में लेते ही वो बच्चा स्वस्थ हो गया। श्री कृष्ण की चाची ये बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों के संभावनाओं से वह विचलित हो गई। वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भले ही शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के हाथों सजा न मिले। तब श्री कृष्ण ने वादा किया कि मैं उसकी गलतियों को माफ करूंगा, लेकिन वह अगर 100 से ज्यादा गलतियां कर बैठा तो मैं उसको जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेड़ी नामक राज्य का राजा बना। वह एक राजा था और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था, लेकिन वह बड़ा क्रूर राजा था। अपने राज्य के लोगों को बहुत सताता था और बार बार श्री कृष्ण को चुनौतियां देने लगा। एक समय तो उसने भरी राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस शिशुपाल ने उसी दिन 100 गलतियों की सीमा पार किया। तुरंत श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल पर प्रयोग किए। इसी तरह से बहुत चेतावनियां देने के बाद शिशुपाल अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसको अपनी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, उनकी उंगली में भी चोट लगी। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग इस घाव पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहां पर खड़ी द्रौपदी बिना सोचे समझे अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा। शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया। मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वादा करता हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया था और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्य सभा के सामने द्रौपदी का चीरहरण करके उसकी अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया। उस समय से बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। भाई जीवन भर अपने बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग इसी दिन यज्ञों पवित्र बदलते हैं, इसलिए इस दिन को जंघाला पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में कुछ लोग राधा और कृष्ण की मूर्ति को पालने में झूला झूलाते हैं और इस दिन को झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्य में इस दिन गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारियल पूर्णिमा बुलाते हैं और वे समुद्र देवता की पूजा करते हैं।
हालांकि इस दिन कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार होता है रक्षाबंधन।